क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। ये आपका क्वेश्चन है। यहां आपको फाइंड आउट क्या करना है, dy बाई dx आपको चाहिए। तो दो तरीके हैं, इसका डिफरेंशिएशन अलग करो, इसका अलग करो। एक तरीका तो है, दूसरा आप इसको लॉग से भी कर सकते हैं, क्योंकि लॉग यूज कर रहे हैं ना इसमें, तो लॉग से चाहे कर लीजिए, वैसे भी कर सकते हैं। दोनों मेथड से टाइम लगेगा तो देख लेंगे। चलो पहले लॉग ले लीजिए। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, क्या मिलेगा आपको, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक हो, तो दिस इंप्लाइज दैट लॉग एक्स वाई को क्या लिख देंगे आप, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ठीक है, प्लस इज इक्वल टू, देखिए पावर है तो पहले ले लीजिए x माइनस वाई लॉग ऑफ ई, और लॉग और एक्सपोनेंशियल कट करके 1 बना देते हैं, याद रखना। लॉग और एक्सपोनेंशियल कितना देते हैं, 1। तो दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा लॉग x प्लस लॉग ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस वाई। ठीक है, अब कर लीजिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड का हो जाएगा log x प्लस log cos y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस वाई। इसका अलग करिए, इसका अलग करिए। दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, अलग अलग पीस में कर लीजिए। अब log x का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन log ऑफ cos y का, cos y का y है ये, है ना, log y। ठीक हो गया। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, डी बाई डी एक्स एक्स का माइनस डी बाई डी एक्स किसका, y का। क्यों ऐसा करिए। अब log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 बाई एक्स, log x का 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन 1। log y का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 बाई वाई, y का हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 माइनस y का डिफरेंशिएशन हो गया आपके पास dy बाई dx। ठीक है, अब dy बाई dx एक साथ कलेक्ट कीजिए, इसको यहां ले लीजिए, तो ये कितना बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 1 ओवर y dy बाई dx प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई x। ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में इसके साथ प्लस कर लीजिए, और ये है इसको राइट हैंड साइड में। तो कितना हो गया ये, अब आप देखिए dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, तो dy बाई dx आपका कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा 1 बाई वाई प्लस 1। ठीक है, ये तो कॉमन आ गया, यहाँ पर 1 बचेगा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एक्स। तो दिस इंप्लाइज दैट डी बाई डी एक्स सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करके इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा y प्लस 1 ओवर वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके, ये आएगा, क्यों ये मल्टीप्लाई भी यहाँ जाएगा और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो dy बाई dx आपका हो जाएगा, इस y का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा और x का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। देखिए तो क्या रहा आंसर, इस रूप में आंसर ले रहे, इसको देखिए। ठीक है, ठीक आ गया। इस रूप में आपने ये डिफरेंशिएशन करना है। आसान है, तरीका सब में एक है, पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू। डियर स्टूडेंट, हम लोग क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.5 इसके क्वेश्चन कर रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4
1 प्लस एक्स टू द पावर 8। आपको पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। जब आप डिफरेंशिएशन कर देंगे तब आपको f डैश वन का मतलब हुआ डिफरेंशिएशन करने के बाद x की वैल्यू कितनी रख दोगे, 1 पर। f डैश है नहीं, f डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएशन। कोई फंक्शन आपके पास f(x) कोई फंक्शन है, यदि आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे, f डैश x। समझ में आ रहा है? dy dx f(x) इज इक्वल टू f डैश x। इसका मतलब हुआ एक बार डिफरेंशिएशन। यदि आप इसको दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे f(x) को, तो क्या लिख दोगे, f डबल डैश x, दो बार डिफरेंशिएशन। तो यदि ऐसा लिखा रहेगा कहीं पर तो आप समझ जाएंगे कि ये एक बार डिफरेंशिएशन को दिखा रहा है। आप समझ में आएगा, ठीक है ना? कहने का मतलब ये हुआ कि आपको अवकलन निकालना है इसका, मतलब आपको f डैश x चाहिए। अब ये डबल डिफरेंशिएशन है, आगे एक x आई जाएगी, वहां वो करना पड़ेगा, तो तब बताएंगे आपको। फिलहाल आपको f डैश x चाहिए। f डैश x मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ दिस f(x) वन टाइम, ठीक हो गया? अब इसका इतना तो 4 का मल्टीप्लाई है। ऐसे डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे? तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप लॉग ले, ठीक है? समझ में आ रहा है? इसी फंक्शन का टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लॉग ले लेंगे तो लॉग कितना हो गया डियर स्टूडेंट, f(x), ठीक है? दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ, आप देखिए, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, ये है ना? ठीक हो गया? दिस में भी रिटर्न है, क्या लिख देंगे, लॉग ऑफ f(x) इज इक्वल टू, अब देखो ये अपने आप में फंक्शन है, ये भी, अरे सब किस में है, मल्टीप्लाई में। और लॉग में आप जानते हैं कि log a इंटू बी इंटू सी होगा, तो log a प्लस log b प्लस log c होता है। इसको हम लिख देंगे log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस log 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। यहाँ तक ठीक है? कोई दिक्कत? ठीक है ना? नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy dx क्या लिख देंगे, dy dx log of f(x) is equal to dy dx log of 1 plus x plus log of 1 plus x square plus log of 1 plus x to the power 4 plus log of 1 plus x to the power 8 हो जाएगा, ठीक है? अब क्या है, ये प्लस प्लस है ना बीच में, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा और इसका अलग होगा, ठीक है? तो क्या लिख सकते हैं, अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग है ना, लॉग का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 ओवर f(x), ठीक है? d बाई डी एक्स ऑफ f(x). अभी तो मैंने लॉग का किया ना, लॉग समथिंग 1 बाई f(x). अब किसका डिफरेंशिएशन, f(x) का, dy dx f(x), दैट इज इक्वल टू, इसको लिख देंगे आप dy dx log 1 प्लस x प्लस dy dx log 1 प्लस x स्क्वायर प्लस dy dx
log of 1 plus x to the power 4 plus d by dx log of 1 plus x to the power 8। ठीक है, यहाँ पर ठीक है ना। चलिए अभी सब मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, स्टेप वाइज करिए आप काम, अभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए अभी कितना हो जाएगा, आप देखिए इसको देखिए, 1 बाई एफ एक्स इंटू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, एफ डैश एक्स, नहीं समझे? एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिख देंगे, एफ डैश एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन देखिए, log 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, बोलिए 1 प्लस एक्स, ठीक हो गया, प्लस इसका डिफरेंशिएशन देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, यहां तक ठीक, प्लस इसका डिफरेंशिएशन देखिए, इसका लॉग है ना, 1 बाय आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस उसमें हम लिख देते हैं, प्लस इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 डी बाई डी एक्स, सॉरी ठीक है ना, हाँ ठीक है, ये हो गया बस, ठीक हो गया। नाउ दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या क्या आ रहा है उसमें, इसको देखिए 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, ये बन गया 1/1 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस इसको देखिए 1 का डिफरेंशिएशन 0, आप बोलेंगे मैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, रॉबिन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, आरती एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है, प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इसका डिफरेंशिएशन 0, एक्स टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, रॉबिन 4 एक्स टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स टू द पावर 8 का डिफरेंशिएशन कितना, 8 एक्स टू द पावर एक पावर पहले आएगी और x की पावर 1 कम हो जाएगी, 8 में वो 1 कम हो गया, कितना हो गया 7 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, यहाँ तक ठीक है, ये आ गया और इसका डिफरेंशिएशन आपका ये। अब क्या है डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए और आगे बढ़ते हैं, अब मैं इसको क्या लिख दूंगा, देखिए इसको देखिए आप, दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश एक्स समझ रहे हैं, डिफरेंशिएशन किसका, एफ एक्स का, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, इज इक्वल टू एफ एक्स 1/1 प्लस एक्स प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 8x टू द पावर 7 ओवर 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, क्या तो ठीक हो गया। ये आपके पास क्या आया, डिफरेंशिएशन आ गया, किसका, इस एफ एक्स का, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज एफ डैश एक्स। अब आप एफ एक्स की वैल्यू रख दीजिए, ये तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास एफ डैश एक्स हो जाएगा डियर स्टूडेंट, एफ एक्स मीन्स
एफ एक्स मीन्स वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 4 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। ठीक हो गया। अब इसके अंदर वाला रख लीजिए 1/1 प्लस एक्स प्लस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 8x टू द पावर 7 ओवर 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। ठीक हो गया यहाँ पर। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हुआ। दिख रहा है इसमें? दिख रहा है सर? दिख रहा है? तो ये डिफरेंशिएशन आपका आ गया। किसका? इसका। एक काम तो ये हो गया। दूसरा इसी में क्या पूछा हुआ है, आप देखिए, इसी में आपसे पूछा हुआ है कि f'1 निकालिए। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f'1। तो f'1 देखिए, f'1 का मतलब क्या हुआ? जहां x है वहां क्या रख देंगे? 1। क्यों? f(x) है ना, तो f'1 मतलब जहां x है वहां क्या रख देंगे? 1। ये हो जाएगा कितना? 1 प्लस 1। यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1, क्योंकि 1 टू द पावर 4 भी 1 ही हुआ। यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 टू द पावर 8 1 ही हुआ। ब्रैकेट के अंदर देखिए 1 ओवर 1 प्लस 1 2, 1 ओवर 1 ही आएगा। 1 प्लस 1 2, सॉरी हाँ 2 इंटू 1 ओवर 2, ठीक है ना, प्लस 4 इंटू एक्स क्यूब। 1 का क्यूब आपका 1 ही हुआ, ये भी 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 इंटू 1 ओवर 2। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? नाउ दिस इज इक्वल टू f'1 इज इक्वल टू, कितना हो गया? 2 2 2 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ये तो 16 हो गया जब। यहाँ कितना होगा? 1/2 प्लस 1, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा? 2। ये कितना हो जाएगा? 4। यहाँ तक ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, अभी कितना हो गया? अब सिंपल सॉल्व करना है। मेन काम था वहाँ डिफरेंशिएशन करने का, वो आपने कर दिया है। तो अब हमारे पास क्या है? स्टैंड f'1 इज इक्वल टू 16 1/2 प्लस 4 और 2 6 और 1 7। तो f'1 इज इक्वल टू 16 इंटू 7 टू 14 और 1 कितना? 15 15/2 हो गया। ये हो गया। तो f'1 इज इक्वल टू 120। चेक करिए आंसर ठीक आ रहा है। तो f'1 आपका कितना हो गया? 120। ठीक है। इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना। आगे समझ में आपको? ठीक है ना। गुणनफल के विस्तारण द्वारा, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिए। तो 16 क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन लंबा है परंतु है बड़ा आसान। समझ में आ रहा है ना? क्यों? चलिए डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। x² - 5x + 8 इंटू x³ + 7x + 9 का अवकलन निम्नलिखित 3 प्रकार से कीजिए गुणनफल नियम का प्रयोग करके। गुणनफल के विस्तारण द्वारा एकल बहुपद प्राप्त करके और लघुगणकीय अवकलन द्वारा। ये क्वेश्चन आपको 3 मेथड से करना है। इसका डिफरेंशिएशन 3 विधियों से होना है। क्लियर? समझ लीजिए, समझ जाएंगे तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। तो आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है इसका। अब ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फंक्शन। गुणनफल नियम द्वारा। क्या है गुणनफल नियम? यस, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन।
प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन, ये तो है। तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपने गुणनफल नियम द्वारा इनके डिफरेंशिएशन निकाले। तो पहले फलन का इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको क्या मान लेते हैं, सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन गुणा गया सेकंड फंक्शन मीन्स एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन गुणा गया फर्स्ट फंक्शन कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, आया समझ में। इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए प्लस इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए, ठीक है। अब आप डायरेक्ट आप देखिए, आप डायरेक्ट भी डिफरेंशिएशन यहाँ पर कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलते रहिए, माइनस 5x का डिफरेंशिएशन 5, x का तो 1 हो जाएगा 5 और 8 का 0, ठीक है, इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 प्लस इसका डिफरेंशिएशन आप देखिए, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, 3x स्क्वायर प्लस इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 7, ठीक है, इंटू ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, आगे समझ में। अब कितना हो जाएगा, या तो इतना ही आंसर होगा या मल्टीप्लाई के रूप में होगा। देखिए तो किस रूप में लिख रहे हैं, या तो मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप चेक करिए किस रूप में लिख रहे हैं, अलग अलग लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई करके, चलिए तो मल्टीप्लाई करिए, इधर से कर देखिए, एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई 2x में कितना हो जाएगा, 2x टू द पावर 4, एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई x में x टू द पावर 4, फिर इसका इससे माइनस 5x क्यूब, ठीक है, इसका हो गया दोनों के साथ। अब 7x का इसके साथ करिए प्लस 14x स्क्वायर और इसका इससे कितना हो गया माइनस 35x, ठीक है। अब 9 से इसको करिए प्लस 18x माइनस 45, ठीक होगा, प्लस x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसके साथ बोलिए 3x टू द पावर 4, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 7x स्क्वायर, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो 5 3 जा 15 x क्यूब, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस 35x, ठीक है, प्लस कितना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना हो जाएगा 24x स्क्वायर और इसका इसके साथ 56, यहाँ तक ठीक है। अब जो लाइक टर्म्स है उनको जोड़ लीजिए एक साथ, x टू द पावर 4 वाले और कितने हैं 2, ये 3, इतने तो हैं, तो 3x टू द पावर 4 और 2x टू द पावर 4 कितना हो गया 5x टू द पावर 4, ठीक हो गया। x क्यूब वाले देखिए, x क्यूब और है x क्यूब, ये है ना, तो माइनस है माइनस 15x क्यूब और माइनस 5x क्यूब कितना हो गया माइनस 20x क्यूब, ठीक है। अब x स्क्वायर वाले देखिए, 14x स्क्वायर और 17, 21x स्क्वायर और 24 ही है, y थिंक 45 है, ठीक है, प्लस 45x स्क्वायर, x वाले देखिए माइनस 35x 18 है, और देखिए तो क्या क्या जुड़ेगा घटेगा, माइनस 35 और माइनस 35 तो हो गया माइनस 70 और माइनस 70 प्लस 18 52 ना, प्लस की माइनस माइनस 52x। अब जो कांस्टेंट है उनको देखिए, माइनस 45 और प्लस 56 कितना हो जाएगा है जी 11 प्लस 11, देखो तो आंसर ठीक आ रहा है, ये हो गया
समझ में आ गया ना? आप समझ में आ गया? इस रूप में करना है। दूसरा मेथड क्या है, आपको इसका डिफरेंशिएशन बनाना है। दूसरा मेथड आप ऐसा करोगे कि मल्टीप्लाई करो, अलग अलग टर्म बनाओगे। जैसे इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना x टू द पावर 5, पहले इसको अलग अलग करो फिर डिफरेंशिएशन करो, आंसर आपका एक आना चाहिए, एक ही होगा सब जगह। ठीक हो गया? तो आप डिफरेंशिएशन बाद में करते हैं, पहले इनका मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कितना होगा, सेकेंड मेथड देखिए कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ 5, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, बोलिए फटाफट, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, आप समझ रहे हैं? 7 का मल्टीप्लाई 7 1 जा 7 और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स के साथ 7x क्यूब, ठीक। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ स्क्वायर का हाँ स्क्वायर में आएगा है ना, स्क्वायर प्लस इसका 56, 9 का मल्टीप्लाई इसके साथ 9x स्क्वायर, 9 का मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस 45, 9 का मल्टीप्लाई इसके साथ कितना 70, ठीक है। एंड ऑल दिस इज इक्वल टू, अब x टू द पावर 5 को तो मुझे लग रहा कोई और है नहीं, x टू द पावर 4 वाला और है कोई नहीं है, तो इसको भी लिख दीजिए। x क्यूब वाले देखिए कोई और है तो 8x क्यूब और 7x क्यूब कितना हो जाएगा 15x क्यूब। x स्क्वायर वाले कितने हैं, ये -35 है, ये +9 है, तो कितना हो जाएगा बोलिए, 44 कहाँ से हो जाएगा, -35 है +9 है, -26 x स्क्वायर, 54x -45 कितना प्लस का आएगा 11x + 70, ये आ गया, ठीक है। आपने यहाँ अलग अलग करोगे क्योंकि कह रहा था कि गुणनखंड के विस्तारण द्वारा एक एकल बहुपद प्राप्त करके, ये भी बहुपद है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, अब क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, dy/dx x टू द पावर 5, 5x टू द पावर 4, 15x क्यूब, 26x स्क्वायर, 11x + 70, इसका डिफरेंशिएशन आप तो बोल दे 4 आएगा, -r भी बोल सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन, ये पहले आ गया 5 × 4 कितना 20, 5 × 20 आना तो बोलो है 20 और क्यू, यहां पर कितना आ गया आरती राठी 45 कहां पर 20 x क्यूब, ठीक हो गया, अभी बहुत बढ़िया नहीं बना ये, ठीक है ना। अच्छा 45 कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 पहले आ जाएगा तो 52x प्लस, अरे चेक करिए क्या है डिफरेंशिएशन, वही वाला जो पहले वाला था, देखो सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल गया। तो पहले मेथड से भी डिफरेंशिएशन किया वही आया, सेकंड से भी किया वही आया, ठीक है। अब तीसरा मेथड आप देखिए, थर्ड मेथड से डिफरेंशिएशन करते हैं। आप देखिए क्या नाम देते हैं, माना लेट ये सब y है, ये सब कितना है y, ठीक है। तो अब इसका लॉग ले लीजिए, आपसे कह रहा है क्या करिए लघुगणितीय अवकलन द्वारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का लॉग ले लीजिए, क्या मिलेगा log ऑफ y इज इक्वल टू लॉग कितना हो गया
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो गया लॉग ऑफ वाई, इन दो का मल्टीप्लाई। ठीक है, लॉग ऑफ माइनस 5x प्लस 8 प्लस लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, दो का मल्टीप्लाई है ना, तो इसका लॉग अलग होगा और इसका अलग होगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो log y का कितना हो जाएगा 1/y, और y का कितना हो गया इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, अब इसका जो बीच में प्लस है ना, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका, अब इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/, माइनस प्लस 8, फिर हाँ इंटू डी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। क्यों, इसका डिफरेंस तो लॉग का क्या है ना 1/दिस, अब इसका डिफरेंशिएशन ये प्लस इसका बटे करेंगे 1/x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इंटू डी बाई डी एक्स, कितना x क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब क्लियर है। नाउ अब डी वाई डी एक्स की वैल्यू आप निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई का मल्टीप्लाई इसमें y इंटू, देखिए इसका डिफरेंशिएशन करिए, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 5x का 5, 8 का तो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस इसमें देखिए एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 7x का डिफरेंशिएशन 7, 9 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस, ठीक हो गया ये डिफरेंशिएशन। अब आप y की वैल्यू रखिए, y की वैल्यू क्या ये है ना, ये तो तरीका है, ऐसे तो करते थे। तो लास्ट में हम क्या कर देंगे, आप y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए कितना आएगा ये, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, बाई की उतार दीजिए, 2x माइनस 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8, ठीक है, ठीक है ना, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 यानी 9। ठीक है, यहाँ पर अब क्या करेंगे आप, अब आप सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका आ गया, इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगा तो क्या होगा, बोलिए तो बोलिए, इनटू ये, ठीक है, क्यों क्या बच्चों, इसका मल्टीप्लाई करिए इसमें, ठीक है, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना हो जाएगा 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 8 का मोर आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो ना, 3x स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाय हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, कट जाएगा, इसके साथ ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड बाय एक्स कितना हुआ, एक्स क्यूब 7x प्लस 9 इंटू 2x माइनस 5 प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू प्लस, क्लियर है? एंड नाउ दिस इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2x का 4, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 14x प्लस स्क्वायर होगा, ठीक है? और इसका इसके साथ 18x माइनस पहले वाला ही मल्टीप्लाई है, ये पहले क्या था पहले वाले पार्ट में। अब 5 से करो 5x क्यूब माइनस 35x माइनस 45, ठीक है ना? प्लस 3x क्यूब करिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 3x टू द पावर 4 माइनस 15x क्यूब, इसका इससे करिए प्लस 24x स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है? अब 7 का करिए प्लस 7x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 56, क्लियर? अब कितना हो गया स्टूडेंट? ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर 4 वाले देखिए 2x टू द पावर 4 3x टू द पावर 4, ये हो जाएगा 5x टू द पावर 4। क्यूब वाले देखिए माइनस 5x क्यूब माइनस 15x क्यूब, कितना हो गया 20x क्यूब। x स्क्वायर वाले देखिए 14x स्क्वायर और 24x स्क्वायर, कितना 14 और 38 और 7 ये है तो 45 नहीं हुआ, क्यों? आना बोलो। अच्छा अभी कितना हो गया? अब x वाले देखो 18x, ठीक हो गया, माइनस 35x और माइनस 35x माइनस 70x और प्लस 18x माइनस करो 52 माइनस में, ठीक हो गया? और लास्ट में क्या बचा देखो माइनस 45 और प्लस कितना आ रहे नहीं, देखो तो आ रहा है, ठीक है? अब समझ में गया? तीनों मेथड से हमने डिफरेंशिएशन किया और आंसर आपका सेम है, ठीक है? अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखो, ठीक हो गया? ये आ गया आपका, इस रूप में ये क्वेश्चन करने बच्चों आसान है भाई, नियमों का थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी डिफरेंशिएशन तो सभी के टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, u v तथा w x के फलन हैं तो दो विधियों द्वारा, प्रथम गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा और द्वितीय लघुगणकीय अवकलन द्वारा दर्शाए कि आपको u v w u भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है, w भी, इनका मल्टीप्लाई कर दिया, आपने इसको लिख दिया y के बराबर, ठीक है? अब इसका आपने दो हिसाब से करना है, किस हिसाब से करना है? एक तो गुणनफल नियम लगाए, तो गुणनफल नियम जब लगेगा दो को एक मान लीजिए, ठीक है? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक फंक्शन ये है और एक ये है, डी बाई डी एक्स यू वी इंटू डब्ल्यू, समझ में आ गया? पहले फंक्शन, पहले मैंने पूरा पहला मान लिया, तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन गुणा दूसरा फंक्शन प्लस दूसरे फलन का डिफरेंशिएशन डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इंटू पहला फंक्शन, यहाँ तक ठीक है? अब कितना हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन u का डिफरेंशिएशन कितना होगा? डी बाई डी एक्स इंटू बी प्लस इसका डिफरेंशिएशन डी बी बाई डी एक्स इंटू यू, ठीक है ना? यहाँ समझ में भाई, इन दो का डिफरेंशिएशन ना, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट फंक्शन
बाहर से कितना है डब्ल्यू, और ये हो जाएगा यू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अभी कितना कितना हुआ, दिस इंप्लाइज दैट डी बाई डी एक्स वाई मतलब यू वी डब्ल्यू, ठीक है। कितना हो जाएगा, डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करिए, वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स प्लस यू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। बस ये तो लाना था, डी वी बाई डी एक्स वी डब्ल्यू, ठीक है, प्लस u इंटू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स, आगे पीछे कर रखा ना, प्लस यू बी इंटू डी बाई यू बी इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ओके, किस मेथड से, क्या पहले गुणनखंड मेथड जो है, ये दो को फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, डिफरेंशियल, ठीक हो गया। अब दूसरा मेथड क्या बोल रहा है, किससे करिए, इसी को आप लॉग से करिए, लॉग वाले मेथड से करिए। अब लॉग वाले मेथड से करेंगे तो आपने माना हुआ है यू वी और डब्ल्यू, लेट माना, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का लॉग ले लीजिए, तो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग यू वी और डब्ल्यू। तो दिस इंप्लाइज दैट लॉग वाई कितना हो जाएगा, लॉग यू प्लस लॉग वी लॉग डब्ल्यू, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट, लॉग वाई का 1/y और dy बाई dx। लॉग यू का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/u dy बाई dx, लॉग v का 1/v dy बाई dx, लॉग w का 1/w dw बाई dx, ठीक हो गया। अब y का मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए, तो dy बाई dx इज इक्वल टू y 1/u dy बाई dx प्लस 1/v dy बाई dx प्लस 1/w dw बाई dx, ठीक हो गया। अब y की वैल्यू रख लीजिए, y कितना है, u वी डब्ल्यू, ठीक है ना। dy बाई dx कितना हो गया बच्चों, u v w 1/u dy बाई dx 1/v dy बाई dx प्लस 1/w dw बाई dx। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है। अब चलिए अब आप देखो क्या है आपके पास, dy बाई dx इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसकी मल्टीप्लाई यहां u v w 1/v dy बाई dx प्लस u v w 1/w dw बाई dx। तो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx, y की वैल्यू रख दो कितना, ठीक है, इज इक्वल टू, इससे u कट गए तो कितना हो गया, v w dy बाई dx, ठीक है, प्लस v से v कट गया, u w dy बाई dx प्लस w से w कट गया, u v dw बाई, बस हो तो गया, आया समझ में। तो ये आपको इस रूप में प्रूव करना, ठीक है। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, इस रूप में काम करेंगे, आगे तब नेक्स्ट एक्सरसाइज बाद में, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।